जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आरोदा में आंदोलन चल रहा है, उसकी खबर आप तक पहुंची नहीं होंगी। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं आज कोई मुझे किसी भी चर्चा पे कोई बात नहीं करनी है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसी भी बात नहीं करनी। मैं हमारे जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी संबंध हैं पार्टियों से, उनसे आप बात करें। मुझे पता है कि आप लोग जिस जगह हैं वहां से नहीं आ सकते हमारी मदद करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप जहां भी हैं वहां अपनी पार्टियों में हमारी जो मांगे हैं उनको रखें। आप जितने भी व्यापारी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप जैसी भी मदद कर सकते हैं, इसमें कैसी भी मदद कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं वो आप मदद करें अपने। मुझे पता है कि आप व्यापारी हैं तो व्यापार नहीं छोड़ सकते, लेकिन आंदोलन में आपको अब सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक भाई के शहादत की बात हो गई है। और जितने भी अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे भी आज विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप प्रशासन में बैठे हुए लोगों में हैं, हर कानूनविद आप हैं, कानून आप जानते हैं। हम जितना कानून जानते हैं उससे ज्यादा कहीं कानून आप जानते हैं। उस कानून के माध्यम से हमारी वो कैसे पूरी हो, उस पे आप हमें दिशा निर्देश करें, ताकि हम अहिंसात्मक तरीके से इस हमारी बातों को रखवा सके, हमारी मांगों को पूरी करवा सके। और मैं आज उन तमाम राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम जो मंडी के व्यापारी हैं, सब्जी बाने वाले लोग हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, याद रखना, और वो है हमारी सब्जी मंडियां, हमारे सब्जियां। ये हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप कल सुबह से सब्जी मंडियों को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई एक भाई की शहादत पे होने वाली है। क्योंकि ये लड़ाई हमारे उस भाई के शहादत पे होने वाली है, उसके मान सम्मान पे होने वाली है। और अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस भाई को न्याय भी मिले और हमारे हक और अधिकार भी मिले। मैं आह्वान करता हूं, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, कि मेरे साथियों जितने भी राजस्थान के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वहां जाम लगा दें, ये जाम लगा दें, वो जाम लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। कहीं पर भी जाम नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आरोदा पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ आरोदा पहुंचना है। और आरोदा से जो रणनीति बनेगी उसी के साथ हमें चलना है। आप ये मत सोचिएगा कि कौन नेतृत्व कर रहा था कौन नहीं करता, उस पर मत जाओ। मैं राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के तमाम क्रांतिकारियों साथियों को भी कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, ये किसी अब संगठन की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं रही। अभी ये लड़ाई हो गई सिर्फ और सिर्फ कौम की। एक भाई ने शहादत की है, 10 भाई तैयार और बैठे हैं। मुझे सुबह से इतने कॉल आ गए और अभी लाइव के दौरान भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं खुद इतना असंतुलित महसूस कर रहा हूं कि आखिर उस भाई ने इतने बड़े कदम उठा कैसे लिए। उसने कल मैंने सुना है उसने स्पीच भी दिया था, वो वीडियो भी आपको नेट चालू होते ही मिलेगी। उसने साहब कहा था कि हमने हक और अधिकारों के लिए बात की है, यहां बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोग इतने भोले, इतने कच्चे हैं कि उनको
पता नहीं कहां ले जाया गया और किस प्रकार उनसे टॉर्चर किया जाए, प्रशासन ने किस प्रकार उनको डराया गया, धमकाया गया या किसी प्रकार उनको हाइस्टेज किया गया कि उनको मजबूरी में भागना पड़ा। लेकिन मेरे साथियों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पे। अब ये लड़ाई मान सम्मान की है और जब आपको पता है हम जब बैठ जाते हैं तो किसी के बाप से पीछे नहीं उड़ते, या तो हम बैठते नहीं है और बैठते हैं तो किसी की बाप की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें एक कदम पीछे करते हैं। हम हर दिन 5 किलोमीटर आगे खिसकेंगे, पीछे नहीं जाने वाले लोगों में हम हर दिन 5 किलोमीटर आगे खिसकेंगे। और मैं कहना चाहता हूं उस भाई की इस शहादत के पीछे उसको इस प्रकार से परेशान करने वाले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा भाई क्यों न हो, उसको जहां भी किया है उसके दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी प्रशासन के लोगों ने जो प्रेशर डलाया है उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये वहीं पे बात होगी, ऑन द रोड वो बात पे होगी। हम वहां पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उस व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि मैं अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करता हूं, हमें हिंसा से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई हिंसा करवाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार करवाएगी। हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम शांति प्रिय कौम के लोग हैं, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमें नहीं जरूरत किसी भी प्रकार की हिंसा की, हमें तो आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ अहिंसात्मक आंदोलन की। हम बैठेंगे, कितने दिन बिठाते देखते हैं आप, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे। लेकिन मैं जितने भी भाई लोग हैं पूरे राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी ज्ञापन देने नहीं जाएगा। ज्ञापन देने के लिए बहुत दे लिए, बहुत ज्ञापन दे लिया हमने। कोई भी आदमी ज्ञापन देने नहीं जाएगा। कोई भी आदमी किसी को सर झुकाने नहीं जाएगा। अगर करना है तो आप मंडियां बंद करना है तो आप आरोधो कूच करना, कहीं पे भी कोई चक्का जाम नहीं करेगा। हमने भी NH8 बंद करने का प्लान किया था, लेकिन हमने ये छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अब हमें आरोदा कैसे पहुंचा जाए और हमें हमारे हक और अधिकारों की मान सम्मान की जो बात है वो अब वहीं ट्रैक पे कैसे की जाए। मेरे साथियों, मैं पहुंच चुका हूं। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, वो समय बताएगा। लेकिन हम लोग प्रशासन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, सरकारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात जयपुर में नहीं, बात वहीं होगी। और आप सोचें, शहादत की जब बारी आएगी तो ये सीपी से नहीं, पीछे नहीं हटेगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि और लोग शहादत दे सकते हैं। अरे मरने का नंबर तो सबसे पहले मेरा आना चाहिए था भाई, मोहन से भी पहले मेरा नंबर आना चाहिए था। अरे मुझे तो जयपुर में ही सट्टा देते। लेकिन मेरे भाइयों, अब जब ये बात इस लेवल पे पहुंच गई है तो अब शहादत देने से कतई पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी सबसे आगे रहूंगा। अगर नहीं बात मानी होगी तो मैं भी वहां शहादत सबसे पहले देने के लिए तैयार रहूंगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, राजस्थान में 1.5 करोड़ लोग हैं। राजस्थान में 1.5 करोड़ लोग हैं। अब आप 1.5 करोड़ लोग अपना किस्मत का डिसाइड आप करोगे। आज अगर जंग जीते तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी, और अगर आज आप लोगों ने मदद नहीं की तो याद रखना, समय बताएगा आपके साथ क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों और साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कारवां निकल चुका है। पूरे राजस्थान में हर जिले से, हर तहसील से, हर गांव से, हर पदाधिकारी वो वहां से निकले, और हमें कहीं भी जाम नहीं लगाना, ये जरूर ध्यान रखना। चाहे वो किसी भी जगह हो, हमें सिर्फ और सिर्फ आरोदा पहुंचना है। वहां पे जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, जिस भाई ने शहादत दी है, उसको नमन करते हुए, उसके पैरों की मिट्टी को सर पे लगाते हुए, ये सफेद तौलिया बांध करके वहीं बैठना है और ये करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकारों की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी।
हमें कोई राजनीति नहीं करनी, कोई नेतागिरी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करनी है। और मेरे साथियों, मैं प्रशासन और शासन को भी साफ कहना चाहता हूं, हम आपके सहभागी हैं, हम आपसे प्यार से बात करने के लिए तैयार हैं। आप आइएगा, आपका स्वागत है। पूर्व में आपने क्या किया या क्या नहीं किया ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब ये लड़ाई हम सिस्टमेटिक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जो हमारी जो डिमांड है उनको आप तुरंत पूरा करवाइएगा। हम यहां से निकल जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा, लेकिन मांगे पूरी होने के बाद में जाएंगे। मेरे जितने भी भाई लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, स्वागत करता हूं मैं आपका आरोदा में। आपका भाई सीपी सैनी स्वागत करता है आरोदा में। हम मिलेंगे ऑन द स्पॉट वहीं पे। अरे जिस तरह एक आवाज में 5 लाख लोग जब राजधानी में पहुंच सकते हो, तो आरोदा में भी आके दिखा देना कि सीपी भाई वो तो ट्रेलर था, ये 10 लाख लोगों की संख्या हमने खड़ी कर दी है आपके आरोदा में, आपके कहने पर। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप ये मत सोचना किसने आह्वान किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, इस पे नहीं जाना। हमें नए सिरे से आज से ही चालू करनी है और रणनीति क्या करनी है। जितने भाई लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। किसी के पत्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के भी पत्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए। और कहीं पर भी आप जाम लगा रहे हैं तो उसको कैंसिल करें आपके भाई के कहने पर, क्योंकि यहां से अगर हम लोग अलग यहां से रणनीति बढ़ने के बाद में हम पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे, लेकिन जब तक रणनीति नहीं बनती है तब तक कुछ भी नहीं करना। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप भी वहां पहुंचे। और फिर मैं भाई मोहन सैनी को मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उसकी मां को, उनके मां बाप को प्रणाम करता हूं, जिसने इसे वीर योद्धा पैदा किया। वो कायरों की मौत नहीं मरा, वो कायरों की मौत नहीं मरा है, बल्कि उसने अपनी शहादत दी है। मेरे भाइयों, मुझे जैसे ही खबर चली तो मैं खुद रोने लग गया कि यार मेरे से बड़ा योद्धा कौन पैदा हो गया जो अपनी शहादत देके चला गया। अरे नंबर तो मेरा होना चाहिए था पहला। मेरे से बड़ा ताकतवर है भाई वो, और मेरे से बड़ा जिगरा वाला हो जिसने इतना बड़ा काम करके चला गया। जितने भाई लोग हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आह्वान करता हूं फिर एक बार, अगर वाकई तुम चाहते हो अपनी जगह बैठकर यहां नहीं आ सकते तो अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करें। कल से ही अपनी अपनी मंडियां बंद कर दें, अपने खेतों में लगी हुई हैं सब्जियां वो बंद कर दें। अब देखना है आपका जोर कितना कातिल बाजुओं में है। हो सकता है कि हम आपस में क्या करते होंगे, लेकिन मेरे साथियों अब उसको सबको खत्म करो आप, और फिर एक नए सिरे से आज से नए इतिहास लिख देंगे। पूरी दुनिया को लगना चाहिए कि ये लोग जो कहते हैं ना वो करके दिखाते। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले। हो सकता है मेरे साथियों वहां जाने के बाद में मेरा नेट नहीं पकड़े, हो सकता है आपसे बात नहीं हो, लेकिन मीडिया के माध्यम से आपकी मेरी चर्चा होती रहेगी। और जितने भी युवा साथी हैं, मुझे अभी सिकंदरा और दौसा में भी युवा साथी मिलने वाले हैं। मैं वहां कूच कर रहा हूं, मैं पहुंचने वाला हूं। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय फूले।